सन 1528 अकबर ने अपने सेनापति मीर बाकी से कहकर राम मंदिर को तोड़ने की कही और मीर बाकी ने हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान को जमींदोज कर दिया और वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसके बाद राम भगतों के द्वारा 500 सालों तक संघर्ष किया। रिपोर्ट की माने तो पिछले 500 सालों में 76 से ज्यादा युद्ध हुए। राम मंदिर संघर्ष के काफी किस्से दुनिया को पता होंगे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगे कि राम मंदिर आंदोलन को नींव एक निहंग सिख ने रखी थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है। वह है 165 साल पहले अयोध्या में दर्ज एक केस। इसमें अयोध्या में दर्ज एक केस को जिक्र किया गया है। कहा गया है कि एक सिख ने विवादित स्थल पर पूजा की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेज संख्या 799 में मस्जिद परिसर से निहंग सिंह फकीर का सबूत नाम के उपशीर्षक को दर्ज किया है। उसमें लिखा है कि 28 नवंबर 1858 को अयोध्या के तत्कालीन थानेदार शीतल दुबे ने एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि पंजाब के रहने वाले निहंग सिंह फकीर खालसा ने मस्जिद परिसर के भीतर गुरु गोविंद सिंह के हवन और पूजा का आयोजन किया और परिसर के भीतर श्री भगवान का प्रतीक बनाया। 30 नवंबर 1858 को बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन सैयद मोहम्मद खतीब ने स्टेशन हाउस ऑफिसर के समक्ष केस संख्या 884 को दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि निहंग सिख द्वारा मस्जिद परिसर में स्थापित निशान को हटाया जाए। निहंग सिंह मस्जिद में दंगा पैदा कर रहे थे। उन्होंने मस्जिद के अंदर जबरन चबूतरा बनाया था, मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी, आग जलाई और पूजा की। उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर कोयले के साथ राम राम शब्द लिखे। मस्जिद मुसलमानों की पूजा का स्थान है, न कि हिंदुओं का। इससे पहले भी बैरागियों ने लगभग 22.8 सेंटीमीटर के राम चबूतरा का निर्माण रातों रात किया था, जब तक कि निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किए गए थे। आवेदन में कहा गया है कि स्पष्ट रूप से जन्मस्थान का प्रतीक वहां था और हिंदुओं ने वहां पूजा की थी। दोस्तों, दस्तावेजों के मुताबिक नवंबर 1858 में निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में 25 निहंग सिख अयोध्या में बाबरी मस्जिद में घुस गए थे और उसमें हवन किया था। इसके अलावा निहंगों ने मस्जिद की दीवारों पर राम राम भी लिख दिया था और भगवा झंडा फहरा दिया था। इसके बाद बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन की शिकायत के बाद 30 नवंबर 1858 को अवध पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी ने 25 निहंग सिखों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इतना ही नहीं, वे करीब 2 सालों तक परिसर के पास ही रहते हैं, जब तक कि अंग्रेज प्रशासन उन्हें बाहर करने के लिए बल प्रयोग नहीं करता है। हालांकि हटने के बाद वो फिर आते हैं और 1860 तक कब्जा बनाए रखते हैं। राम जन्मभूमि का यह सिपाही उस समय अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, पर उसका अदम्य साहस बेकार नहीं गया। करीब 157 साल बाद इस निहंग फकीर की कहानी के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मंदिर के फैसले के लिए साक्ष्य बन जाते हैं। अयोध्या की बाबरी मस्जिद में 1858 में नवंबर महीने में निहंग सिखों ने सबसे पहले घुसकर रामलला के चेहवित जन्मस्थल पर घुसकर पूजा पाठ और हवन किया था। अब निहंग सिखों के वंशज अब राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर यहां लंगर चलाएंगे। निहंग सिखों की 8वीं पीढ़ी के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने कहा कि वह अयोध्या में लंगर लगाकर भगवान राम के प्रति अपने पूर्वजों की भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट में लिखे जय श्री राम। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।